होता है ना आपके साथ भी ऐसा? गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द। एक बार बैठ गए तो बैठ गए, लेकिन खड़ा होने में इतनी दिक्कत मानो पहाड़ चढ़ना हो। होता है ना ऐसा? कभी कभी तो कमर इतनी स्टिफ हो जाती है, इतना दर्द रहता है कि पता ही नहीं चलता कि ये दर्द कब खत्म होगा। क्या आप भी ऐसे ही खड़े होते हो जैसे मैं खड़ी हुई? जरा सोचिए कि ये हालत आपकी जो हो गई है, क्या ये हालत आपकी होनी चाहिए थी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो तीसरा पैर है, मुझे उसकी जरूरत पड़ गई है या फिर पड़ने वाली है? तीसरा पैर यानी लकड़ी। क्यों? हम तो फिट है, हम हर रोज योग अभ्यास करते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप योग अभ्यास नहीं करते, इसका मतलब ये है अगर आपको बहुत ज्यादा उठने बैठने में दिक्कत हो रही है तो कारण हम आज जानेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है, जो आप चल नहीं पा रहे, ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, अगर बैठना हो तब भी किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे हाथ हाथ धोना जरा, और आप नीचे बैठते हो इस प्रकार से। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे कब तक चलेगा? आपको नियमित रूप से खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं लगता है? ऐसा आपको नहीं लगता कि मुझे खुद के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए? हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं आपको एक टास्क देने वाली हूँ जिसमें आपने बैठना है अपनी मैट के ऊपर और बिना हाथों का सहारा लिए ऐसे खड़े हो जाना और फिर नीचे बैठना है। मैंने आजकल देखा है जो 20-25 साल के जो लड़के लड़कियां होती है, जिसकी उम्र बहुत कम है, उनको भी जोड़ों का दर्द सता रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो या फिर आपको कोई इंजरी हो और आप खड़े न हो पा रहे हो, तो ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन 20-25 साल के जो नौजवान हैं, उनको भी ये दिक्कत होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना आहार अच्छे से नहीं ले रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं, या फिर योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, या फिर पूरा दिन फोन में ही घुसे रहते हैं, या फिर कुछ करते ही नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है। मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि ये हकीकत है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ करना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को आज आप पूरा देखिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जोड़ों का दर्द आखिर क्यों होता है और किन कारणों की वजह से होता है। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? कौन से योग अभ्यास हमें करने चाहिए? कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए? ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारा ये जो दर्द है वो ठीक हो जाए? तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों आपको जोड़ों का दर्द सता रहा है? काफी ज्यादा बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम होती है। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है, लेकिन बुजुर्गों में ये सबसे ज्यादा होती है। अगर आपकी एज 40 साल है, आपकी एज 30 साल है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने देखा है लोग 60 साल में भी जवान दिखाई देते हैं और लोग 30 साल में भी बूढ़े दिखाई देते हैं। आपके खुद के ऊपर है कि मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे अपने शरीर का निर्माण करना है। तो हम कारण जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये जोड़ों में ऐसी कट-कट की आवाज क्यों आती है, क्यों आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी देखी गई है कि ये बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम देती है। कैल्शियम की कमी हो तो शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, कभी कभी तो आपके दांत भी टूट सकते हैं, आपकी हड्डियों में पेन हो सकता है और बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो सकती है। तो ये कारण हो सकता है। आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए।
जिससे आपके कैल्शियम की पूर्ति हो। दूसरा कारण आपकी वीक कार्टिलेज। जी हाँ, जब भी हमारे कार्टिलेज वीक होते हैं तब चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उठने बैठने में किसी का सहारा लेना पड़ता है, तो ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण आपकी उम्र। जी हाँ, उम्र के पड़ाव में इंसान को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आपकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, 60 के पार हो चुकी है या फिर 80 पार हो चुकी है, आजकल तो 80 पार होना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इतने फिट नहीं रहते हैं। तो अगर आप 80 साल के हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने शरीर के प्रति बहुत ही ज्यादा जागृत है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको अपनी खुद की हेल्थ के लिए इतना ज्यादा एक्टिव रहना अच्छा लगता है। तो ये बात जानकर बहुत ही मुझे आनंद आता है। तो आपको जब भी उम्र का पड़ाव सताए तब आपको मन से मजबूत होना चाहिए। आपके उम्र का पड़ाव जो है वो भी आपको घुटने में दर्द दे सकता है, आपके कमर में दर्द दे सकता है, आपके गर्दन में दर्द दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मन से स्वस्थ रहना है। आपको ऐसे ही सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप स्वस्थ ही रहोगे। आखिरी कारण ये भी हो सकता है कि आपको कहीं चोट लगी हो, आप तनाव में हो, तब भी आपको दर्द सता सकता है। जैसे कि आप गिर गए हो और अभी सर्दियां चल रही है तो वो रोग उभर कर सामने आ जाए, आपको दर्द दे जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। आपका वजन बहुत ज्यादा हो, आपका वेट बहुत ज्यादा हो, आप 20 साल के हो लेकिन आपका वेट 80 किलो है, तो आपको भी घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि जब भी वजन बहुत ज्यादा हो, इंसान स्ट्रेस में हो या फिर कोई पुरानी चोट पूरे सताती हो, तब भी दर्द होता ही होता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसके ये 3-4 कारण हो सकते हैं। कभी कभी तो ये आपके परदादा को प्रॉब्लम थी तो आपको भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके परदादा के जो टांगों में दर्द हो रहा है वो आपके ऊपर भी आ सकता है, यानी कि उनकी टांगे वीक थी तो आपकी भी वीक हो सकती है। तो ऐसा भी मैंने देखा है। तो ये कुछ कारण है जिससे हमें बहुत ज्यादा सचेत रहना है, हमें ध्यान में लेने हैं कि ये कारण की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। ये जोड़ों का दर्द जो है, जो हमारे शरीर के ऊपर आ चुका है, इसे हम कैसे ठीक करें, ऐसा क्या किया जाए कि ये जोड़ों का दर्द जो है वो कम हो जाए। हमारी जो ये तकलीफ है, जो हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं या फिर किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, तीसरा पैर लाना पड़ रहा है, तो ऐसा क्या करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, खुद को विश्वास दिलाना है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सारी बीमारियां यहाँ से ही आती है। आपको पता है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो क्यों ना पॉजिटिव सोचा जाए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ये दर्द वर्द तो एक दिन के हैं, ये कल तक ठीक हो जाएंगे। ऐसा खुद को विश्वास दिलाओ कि ये मेरा दर्द जो है ना, ये तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, ये अब चला जाएगा। खुद को ऐसा बोलना शुरू करो और देखो चमत्कार। जी हाँ, मैंने ये खुद पर भी आजमाया हुआ है। मैंने अपने परिवार में भी इसको आजमाया हुआ है। मैंने अपने परिवार के जो फैमिली मेंबर्स मेरे हैं उस पर भी मैंने इस प्रयोग को ट्राई किया हुआ है। उनको मैंने बोला कि आपको ऐसा ही सोचना है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ आप, और वो ठीक भी हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ऐसा सोचना है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एडवांस योग अभ्यास करती हूँ, कभी कभी मुझे भी दर्द होता है, जब मैं एडवांस योग करते गिर जाती हूँ तो यहाँ पर कभी चोट लग जाती है, तो मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि मेरी ये चोट जो है ना सिर्फ 2 दिन की है, फिर चली जाएगी। तो ऐसा ही होता है, चोट चली जाती है और मैं स्वस्थ हो जाती हूँ, अच्छे से योग अभ्यास करती हूँ। तो आपने खुद को विश्वास दिलाना है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ये काम कीजिए। फिर आपने क्या करना है, अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लेकर आना है। सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो आप उठ जाएं, बहुत ही अच्छी बात है।
उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाए तो आपने सुबह की जो 7 या 8 बजे की सूरज की किरणें जो होती है उसमें बैठना है आपने। आपके जोड़ों का दर्द ठीक होने लगेगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। हर रोज बैठा करो आधा घंटा सूर्य स्नान करने के लिए, आपके जोड़ों में जो दर्द है वो ठीक होने ही लगेगा। नियमित रूप से आप सूर्य नमस्कार करो, हो सके तो सूर्य नमस्कार करो। नियमित रूप से 5 सूर्य नमस्कार तो आप कर ही सकते हो। 12 सूर्य नमस्कार जो इंसान हर रोज करता है उसके जोड़ों में कभी दर्द ही नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखो कि मुझे सूर्य नमस्कार करने हैं। आपने बैठना है सूरज की किरणों में, मैट बिछाकर ऐसे, हो सके तो आप ऐसे ऐसे ही बैठिए, पद्मासन मत लगाइए क्योंकि जोड़ों में दर्द है तो मैं आपको पद्मासन लगाने को नहीं बोलूंगी। आपने ज्ञान मुद्रा लगा लेनी है, सांस भरनी है और सांस को छोड़ देना है, सांस भरनी है, सांस को छोड़ देना है। ऐसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सूर्य नमस्कार नियमित रूप से आपने करने हैं, सूर्य को जल अर्पित करना है, उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है, फिर आपने बैठ जाना है इस प्रकार से मैट के ऊपर और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। हो सके तो 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 21 दिन या फिर 90 दिनों तक नियमित रूप से ये कीजिए। सूर्य नमस्कार मैं आपको नहीं कहूंगी, इतना फोर्स नहीं करूंगी। अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है तो आप मत करें, किसी योग टीचर की निगरानी में करें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, तब तो आप कर ही सकते हो सूर्य नमस्कार। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आप मत कीजिए। आपकी कंडीशन के अनुसार ही आपने करना है, वरना सूर्य स्नान तो हर कोई कर सकता है। जो बहुत बीमार है, जो चल फिर नहीं सकता, वो सूर्य स्नान नियमित रूप से करे, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आपने क्या करना है, मैट के ऊपर बैठ जाना है, ब्रीदिंग आपने कर ली। अब अपने पैरों को आगे की ओर लेकर आना है इस प्रकार से और अपने पैरों को ऐसे रोटेट करना है इस प्रकार से। क्लॉकवाइज करेंगे आप 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10 बार। इस प्रकार से आप अपने पैरों को रोटेट करेंगे ऐसे। फिर आपने क्या करना है, अपने गर्दन को, अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आप मत कीजिए, वरना आपको गर्दन में कोई दर्द नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही थोड़ा रोटेशन कीजिए अपनी गर्दन का। 5 बार आपने क्लॉकवाइज करना है और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ऐसे रोटेशन कीजिए और फिर ऊपर देखिए, नीचे देखिए। ऐसे आपने अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है और फिर अपनी चिन के सहारे चेस्ट के ऊपर टिकाना है। ऐसे आप कर सकते हैं। नियमित रूप से आपने इस प्रकार से गर्दन की कुछ एक्सरसाइज करनी है। फिर आपने क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे शोल्डर पर रखना है और शोल्डर रोटेशन भी करना है। तो ऐसे आपने क्लॉकवाइज 5 बार किया, फिर आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। तो ऐसे आप क्लॉक और एंटी क्लॉक कीजिए 5-5 बार। ऐसे आप 2 या 3 सेट कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन आप एक ही सेट करें, उसके बाद आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, चक्की संचालन आसन। पुराने जमाने में महिलाएं ये नियमित रूप से किया करती थी, चक्की पीसा करते थे लोग, लेकिन आज तो चक्की बंद हो चुकी है। तो आपने ऐसे क्लॉकवाइज करना है 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है 10 बार। तो ऐसे आप चक्की संचालन आसन करें। शुरुआत में चक्की संचालन आसन कीजिए आप 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 2 सेट पहले दिन कीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी अवधि को बढ़ाए, 3 सेट कीजिए, फिर 4 सेट कीजिए। 4 से ज्यादा आपने नहीं करने हैं। तो ऐसे आप चक्की संचालन आसन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर आपने ऐसे मैट के ऊपर लेट जाना है, अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से रखना है और
अपने हाथों को अपने पैरों के पास इस प्रकार से सेट करना है और धीरे धीरे ऊपर उठना है ऐसे, और फिर नीचे। हो सके तो आप एंकल को पकड़ लीजिए, लेकिन शुरुआत में प्रयास मत कीजिए। पहले आपने अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाना है, ऐसे ऐसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने हील को उठाइए और नीचे रखिए, हील को उठाइए नीचे रखिए, ऐसे आप 10 बार अभ्यास कीजिए। सेतु बंधासन करने से पहले आप ये अभ्यास 10 बार कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ऐसे एंकल पकड़ के भी आप ऊपर उठ सकते हैं, या फिर अपने हाथों को ऐसे रखकर भी थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं और फिर नीचे आ सकते हैं। ऐसे ऊपर उठिए, नीचे आइए, ऊपर उठिए सांस भर के, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आपने होल्ड नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, तो ऐसे आप होल्ड मत कीजिए। हो सके तो आप 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है तो आप अच्छी तरीके से इस प्रकार से होल्ड कीजिए। और फिर वापस आ जाइए। फिर मैट के ऊपर आराम से शवासन में लेटिए और विश्राम कीजिए। 20 बार लंबे गहरे सांस भरिए और आराम से खड़े हो जाइए। अब आप अपनी जगह पर ऐसे खड़े हो जाइए इस प्रकार से, और फिर आपने क्या करना है, ऐसे आपने चलना है अपने पंजों के ऊपर इस प्रकार से, या फिर आप हाथ ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसे आपने चलना है, या फिर हाथ आप अपने कमर पर भी रख सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं हो रहा ज्यादा तो ही आप चले, वरना अगर दर्द है तो आपने नहीं चलना है। अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो ही आप इसका अभ्यास करेंगे, वरना आपके घुटनों का अगर ऑपरेशन करवाया है या फिर उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप ऐसे नहीं चलेंगे। जो 20 या 30 साल के हैं वो ये नियमित रूप से करें। 5 मिनट हर रोज अगर आप अपने पंजों पर चलेंगे तो आपका तीसरा पैर नहीं आएगा कभी भी। तो ऐसे आपने चलना है। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैर के बीच में जगह बना लेनी है, इस प्रकार से जगह बनाइए। और आपने क्या करना है, अपने हाथ जो है वो कमर पर रखने हैं और फिर थोड़ा सा आगे झुकना है और सीधा देखना है इस प्रकार से, जैसे पीछे से आपको कोई धक्का दे रहा हो, और फिर वापस आ जाना है। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे कीजिए और नीचे झुकिए और फिर वापस आइए। हाथ आप यहाँ रख सकते हैं और ऐसे नीचे झुकिए और फिर वापस आइए। ऐसे आपने 10 बार करना है और फिर दूसरे दिन आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। और फिर हो सके तो आप सूर्य स्नान नियमित रूप से करें, अपनी आहार पर ध्यान दें, घर का सात्विक भोजन लें, बाहर का खाना अवॉइड करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य दें। नियमित रूप से फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, सब्जियां खाएं, हर रोज बहुत ही अच्छा पानी पिए। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आपने ये आरओ का ही पानी पीना है, हो सके तो मटके का पानी पीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। हो सके तो आप चांदी के बर्तन में पानी पीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा।
नियमित रूप से पानी ज्यादा पीजिए, तो आपके शरीर में जो भी विषैले पदार्थ है वो बाहर निकलेंगे। हो सके तो योग अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते रहिए ताकि आपको अच्छा लगे। तो आपको नियमित रूप से खुद का ध्यान रखना है। मुझसे आप ऑनलाइन योग अभ्यास सीख सकते हैं, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।